बुद्धिहीन व्यक्ति को धन मिलता है, अहंकार करता है, पद मिलता है, अहंकार करता है, बल मिलता है, अहंकार करता है, यानी उसका वो दुरुपयोग ही करता है। बुद्धिहीन अपरिपक्व व्यक्ति को धन मिलेगा, उसका वो दुरुपयोग करेगा, बल मिलेगा, उसका दुरुपयोग करेगा, पद मिलेगा, उसका दुरुपयोग करेगा। लेकिन यही तीनों चीजें यदि परिपक्व व्यक्ति को मिलती है, समझदार व्यक्ति को मिलती है, तो उसका वो सदुपयोग करता है। धन बहुत लोगों के पास होता है, ऐसा नहीं कि लोगों के पास धन नहीं होता है, लेकिन ऐसे सत्कार्यों में बहुत कम लोग खर्च कर पाते हैं। बाकी तो पैसा उड़ा देते हैं, पार्टियों में, जुआ में, शराब में, न जाने काय में वो पैसा चला जाता है। लेकिन धन्य उसका पैसा है, धन्य उसका धन है जिसका धन इस तरह से सत्कार्यों में लगता है। तो वो दक्ष, वो अपरिपक्व है, इसलिए जब उसको अध्यक्ष बनाया गया तो जितना वो अध्यक्ष नहीं, उससे कहीं ज्यादा उसके अंदर अध्यक्ष होने का अहंकार है। एक बार प्रयागराज में एक महान यज्ञ चल रहा था। उस यज्ञ में ब्रह्मा भी हैं, सभी देवता भी हैं, ऋषि मुनि भी हैं, और उस यज्ञ में भगवान शंकर भी पधारे। तो सभी लोगों ने, देवताओं ने, ब्रह्मा ने भी और सभी ऋषियों ने भगवान शंकर का स्वागत किया, बैठाया, आसन दिया। दक्ष प्रजापति अध्यक्ष हैं, इसलिए अध्यक्ष सबसे अंतिम में आता है, और जो ही वो अंतिम में आया, सब लोगों ने खड़े होकर के उसका सम्मान किया। लेकिन वो खड़े हुए लोगों को नहीं देख रहा है कि मेरे सम्मान में कितने लोग खड़े हुए, वहां उसकी दृष्टि नहीं है। मेरे सम्मान में कितने लोग नहीं खड़े हुए हैं, वहां पर उसकी दृष्टि है। तो जब उसने देखा कि दो लोग खड़े नहीं हुए, एक ब्रह्मा खड़े नहीं हुए हैं और एक भगवान शंकर खड़े नहीं हुए, देखते ही आग बबूला हो गया। ब्रह्मा तो मेरे पिता हैं, पिता खड़े न हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये शंकर तो मेरे जामाता लगते हैं, मेरे दामाद लगते हैं, बेटे के समान मेरे लगते हैं, इन्हें तो मेरे सम्मान में खड़े हो जाना चाहिए था। और यदि ये मेरे सम्मान में खड़े हो जाते तो मेरी कितनी शान बढ़ती। लोग कहते कि देखो दक्ष कितना महान है, त्रिलोकपति, विश्वनाथ, भगवान स्वयं इसके सम्मान में खड़े हुए हैं, तो मेरा सम्मान बढ़ता। भगवान शंकर शांति से बैठे थे, सभी लोग अपने अपने आसन पर बैठे। दक्ष प्रजापति क्रोध में भरा हुआ है, क्योंकि पद का अहंकार ये बहुत बुरा अहंकार होता है। पद का अभिमान, अभिमान चाहे जिसका भी हो, बुरा ही होता है, उसका पता नहीं होता। दक्ष प्रजापति ने सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा, सभासदों, मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। इस शिव को यहां पर आमंत्रित किसने किया? शमशानवासे निरपत्र योद्धयम कथम प्रमाणम न करोति मे धुना। इसे इतनी सभ्यता नहीं कि मुझे प्रणाम करे। ये शमशान में रहने वाला, बंदरों की सी आंख में रहने वाला, भूत प्रेतों का संग करने वाला, चिताभस्म लपेटने वाला, इसे लोक व्यवहार का तनिक भी ज्ञान नहीं है। पिता की आज्ञा से मैंने अपनी बेटी इसे दी, ये मेरा जामाता हुआ, अन्यथा मैं कभी भी इसको पिता नहीं कहते, मैं कभी भी इसको अपनी बेटी देता ही नहीं। और अपनी बेटी दे करके मेरी बेटी भी दुखी है और मैं भी दुखी हूं। क्या है इसमें, क्यों बुलाया गया इसको यहां? तमाम दुर्वचन पर दुर्वचन, दुर्वचन पर दुर्वचन दक्ष प्रजापति वहां पर कहता चला गया। लेकिन एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात हुई, भगवान शंकर के चेहरे की मुस्कुराहट समाप्त नहीं हुई, भगवान चेहरे का वो आनंद समाप्त नहीं। क्यों नहीं हुआ? भगवान शंकर ने आप हम सबको एक बहुत अच्छा संदेश दिया है। आपकी कोई प्रशंसा करे तो आप प्रसन्न होते हो कि दुखी होते हो? अब बोलना पड़ेगा आपको, तभी तो पता चलेगा। शिव कुमार जी,
प्रसन्न होते हैं ना, बोले बोले शंकर भगवान की जय। आपकी आपकी कोई प्रशंसा करे तो आप प्रसन्न होते हो ना, होते हो। और अग्रवाल समाज की कोई बहुत बड़ी बैठक हो और उसमें कोई अग्रवाल खड़ा होकर के आपका अपमान करे तो क्या होगा? गर्दन लटक जाएगी कि नहीं? और उसमें भी अग्रवाल समाज का कोई अध्यक्ष आपका अपमान कर दे फिर बहुत मुश्किल होगा ना। तो भगवान शंकर ने यहां बहुत अच्छा संदेश दिया। दक्ष प्रजापति अध्यक्ष है, वो अपमान पर अपमान करता चला गया, लेकिन भगवान शंकर ने बिल्कुल भी उन बातों का बुरा नहीं माना। भगवान शंकर बिल्कुल आनंद मग्न होकर के बैठे रहे। भगवान शंकर ने एक बहुत अच्छी बात कही है, केवल आप प्रशंसा का आनंद लेना मत सीखो, अपमान का आनंद भी लेना सीखो। क्या लेना सीखो? अपमान का भी आनंद। और जिस दिन आप अपमान का भी आनंद लेना सीख जाओगे, उस दिन आपका जीवन परिपूर्ण रूप से आनंदित हो जाएगा। अभी होता क्या है, आप खिलौने की तरह है हो जाते हो। किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी, आप नाचने लग जाते हो, और किसी ने आपका अपमान कर दिया, आप रोने लग जाते हो। यानी आप उसके हाथ की कठपुतली हो। उसने जब चाहा तब आपको हंसा दिया, और जब चाहा तब आपको रुला दिया। भगवान शंकर से सीखो, कोई लाख प्रयास भी करे हमें रुलाने का, हम रोने वाले नहीं हैं, बल्कि हमें न रोता हुआ देख करके तू रो ले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम रोने वाले नहीं। आजकल आप लोग छोटी सी बात को ऐसा गांठ बांध करके बैठ जाते हो कि वो शमशान घाट तक आपकी बात जाती है। कहां तक जाती है? जब तक शरीर समाप्त न हो जाए तब तक वो आपकी गांठ खुलती नहीं। तूने मुझे ऐसा कहा था, तूने मुझे ऐसा कहा था। अरे ऐसा सोच सोच करके क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो? हमारे चिंतकों ने, नीतिकारों ने कहा है, कोई आपका अपमान कर सकता है, कोई आपको अपमानित नहीं कर सकता है। ध्यान रखना, कोई आपका अपमान कर सकता है, आपको अपमानित नहीं कर सकता है। अपमानित आप स्वयं होते हो। बार बार एक्शन रिप्ले आपके अंदर चलता है, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा। वो तो एक बार कह करके चला गया और तुम बार बार। छोड़ो, कुछ तो लोग कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना। लोगों की बातों पर यदि आप जाओ तो लोगों ने तो भगवान तक को नहीं छोड़ा, तुम्हें कहां से छोड़ेंगे? आपके घर में एक अचार होता है और एक चटनी होती है। आप लोग खाते हो ना भोजन के साथ में? क्या क्या होता है? अचार और चटनी। अचार एक बार बना करके आप बहुत लंबा चलता है कि नहीं? और चटनी उसी दिन बनाई और उसी दिन। हमारे संतों ने कहा है, अचार को सुख बनाओ और दुख को चटनी बनाओ। सुख को बहुत लंबे समय तक चलाओ और दुख को उसी का उसी दिन, चटनी उसी के दिन उसी दिन समाप्त करते हो कि नहीं करते हो? है ना? और आप क्या करते हो? सुख को तो चटनी बनाते हो, उसी के उसी दिन खत्म कर देते हो, और दुख को अचार बना लेते हो, बिल्कुल जार में पैक करके रखते हो कि बार बार वो दिखाई दे। अपने हृदय में उसको ऐसा स्टोर करते हो कि शायद वो अचार तो साल भर चलता है, आपका ये अंदर का अचार जीवन भर चलता है। मत अपनी दुर्गति करो, भगवान शंकर से सीखो। भगवान शंकर कहते हैं एक बाईपास बना लो। लोग ने कहा